हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये जो दुनिया है एक दुख का घर है और हर व्यक्ति दुख से डरकर भगवान की शरण में जाता है और उससे यही प्रार्थना करता है कि भाई मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, मेरे जीवन में सदैव सुख बना रहे। लेकिन जो संभव नहीं है और जो चीज़ संभव है उसे हम करते नहीं हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे हैं हमेशा कि अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो कुछ बातें इस तरीके से अपने जीवन में गांठ बांध लें कि अगर दुख और विपत्ति आए तब भी आप उसका सामना कर सकें। लेकिन उसका सामना करने के लिए जो हमारे पास में एक अनुकूल समय होता है उसमें हमें अपने आप को तैयार करना होता है। ये नहीं है कि जब विपत्ति आएगी, जब शत्रु हमारे सामने आएगा तभी हम उसका सामना करना सीखेंगे, तभी हम लड़ना सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सभी के जीवन में यही घटनाएं घटित हो रही हैं। विद्यार्थी को मालूम है कि परीक्षा आएगी, उसको उसका पेपर देना होगा, लेकिन वह तैयारी नहीं करता। तैयारी करने के लिए कब बैठेगा? जब बिल्कुल उसके सिर पर एग्जाम आ चुके होंगे। हमारे को ऐसा नहीं करना है। हमारे को पहले से ये तैयारी करनी है। तो भाग्य को चमकाने का सबसे जरूरी जो एक मंत्र है वो है कि हमारे को सूर्य के उगने से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और सबसे पहले उठने के बाद हमारे को पहला जो जरूरी काम करना है, अपनी दोनों हथेलियों को देखना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो है दिव्य शक्तियां हैं, और हम उन दिव्य शक्तियों को इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि बिना हाथों के हम संसार में कोई काम कर नहीं सकते। ये इनको देखने का ये मतलब भी हो सकता है कि भाई ये मेरे को इतनी शक्ति दें या ये इतनी शक्तिशाली बन जाएं कि आज जो मैंने अपना लक्ष्य रखा है उसे पूर्ण कर सकूं। उसको पूर्ण करने में हमारे हथेलियों का बहुत योगदान होता है। उसके बाद में आप प्रयास कीजिए कि क्या आप उगते हुए उस लाल सूरज को देख सकते हैं। ना सिर्फ उसे आप भाग्य दो का चिन्ह समझें, बल्कि आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी आंखें भी इस कार्य से तेज होती हैं। एक मुट्ठी अनाज पक्षियों को अवश्य डालें, क्योंकि इससे हमारे अंदर एक ऐसी भावना आएगी, देने की आदत पड़ेगी कि हम दूसरे के हित की चिंता कर रहे हैं। जब हम दूसरे के हित की चिंता कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला भी हमारे हित की चिंता पहले करेगा। अगर हो सके तो सप्ताह या महीने में एक बार चींटियों के भोजन की व्यवस्था करें। कोई बहुत बड़ा भंडारा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम चींटियों को एक मुट्ठी अनाज भी दे देते हैं तो वो ये समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों चींटियां जब उस अनाज का जो है भक्षण करती हैं तो उसका हमारे को बहुत, जिसे कहते हैं, आशीर्वाद मिलता है। और इस आशीर्वाद के अनुरूप भगवान हमारे से प्रसन्न रहते हैं। हो सके तो प्रयास करें कि जब मंदिर जाएं या जब घर पर आएं तो कुछ ना कुछ लेकर आएं। इससे बरकत बढ़ती है। फल या मिठाई जब भी लेकर आएं तब थोड़ा सा भोग भगवान के लिए अवश्य निकालें। इसे नियम बांध लें
हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर ये नियम बनाया था। लेकिन आज हम आधुनिक परिवेश में ये सब भूलते जा रहे हैं कि भाई अब हम मॉडर्न पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जीवन जो है वो एक ऊर्जा, जो हमारा जो शरीर है या इस संसार में जो कुछ भी बना है वो ऊर्जा से बना हुआ है। सिर्फ ऊर्जा जब परिवर्तित हो जाती है तो या तो वो व्यक्त हो जाती है वो, या अव्यक्त हो जाती है, लेकिन ऊर्जा कभी मरती नहीं है। तो ये ऊर्जा को अट्रैक्ट करने की बहुत जबरदस्त पावर है। कोशिश करें कि शुक्रवार या बुधवार को ही अपने नाखून या बाल काटें। और गाय को अगर आप हर रोज रोटी नहीं खिला सकते तो महीने में अमावस के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार गेहूं और गुड़ का दान कर दें। और एक जरूरी बात कि अपने रसोई घर में उत्तर दिशा में कलश भरकर अवश्य रखें। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।